राजू बस से उतरा। उसका बैग उसके कंधे पर टंगा हुआ था। उसके लेग्सों के चारों ओर धूल घूम रही थी। वो अपने सामने बने विशाल घर को देख रहा था। ये उसके दादाजी का घर था, एक विशाल हवेली जिसका पेंट उखड़ गया था और वॉलों पर बेलें चढ़ गई थीं। हवा में नमी और किसी पुरानी अज्ञात चीज की गंध थी। राजू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उत्साह और घबराहट का एक अजीब सा मिक्स। वो इस घर में पहले कभी नहीं आया था। उसके दादाजी, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें वो मुश्किल से जानता था, गुजर गए थे और ये विरासत उन्हें दे गए थे। जैसे ही उसने जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया तो उसके कब्जे कराह उठे, मानो कोई मौन कर रहा हो। बगीचा जंगली पौधों और उपेक्षित गुलाब की झाड़ियों से भरा हुआ था। उनके कांटे पंजों की तरह उसकी तरफ बरह रहे थे। घर उस पर मंफेरा रहा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसकी हरकत को देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। उसके कदमों की गूंज सन्नाटे में गूंज रही थी। लकड़ी का वेटी दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उसे अपने रहस्यों में बुला रहा हो। अंदर हवा बासी थी और धूल से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था। गंदी खिड़कियों से छनकर आती मंद रोशनी में भूतिया फिगरियां। राजू कमरों में मूविंगता रहा। हर एक भूली हुई रिमाइंडरों के भार से गूंज रहा था। वो लगभग साउंडों की बड़बड़ाहट, बहुत पहले चली गई हंसी की गूंज सुन सकता था। और फिर उसने उसे वॉचिंग मिला। एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक खिड़की खुली हुई थी, हवा में लहरा रही थी। अजीब बात है, उसने सोचा। उसने कसम खाई थी कि जब वो अंदर आया था तो सारी खिड़कियां बंद थीं। राजू खुली खिड़की की ओर चल पड़ा। उसके कदमों की साइट खामोश गलियारे में गूंज रही थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा की एक सांस जो खिड़की से ही आती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने ऊंचे बगीचे में झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की चहचहाहट थी। वो आगे बढ़ा और खिड़की बंद कर दी। उसके स्पर्श से पुरानी लकड़ी चरमरा गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर फ्रेम की दरारों से हवा के सीटी बजने की आवाज आई। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक लिया। खिड़की फिर से खुली हुई थी, बस थोड़ी सी, मानो उसने सांस ली हो। राजू ने घबराहट महसूस करते हुए भौहें चढ़ा ली। उसने इसे फिर से बंद कर दिया, इस बार यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अच्छी तरह से बंद हो गई हो। वो एक पल के लिए वहां खड़ा रहा, सुनता रहा, लेकिन उसके दिल की पाउंडिंग के सिवा कुछ नहीं था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी, कि पुराने घर क्रीकते और कराहते थे, कि उसकी कल्पना उस पर हावी हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो चला गया, उसे यह एहसास होने लगा कि उसे कोई देख रहा है। वो बार बार अपना कंधा वॉचिंगता रहा। आधे से उम्मीद थी कि कोई खिड़की में खड़ा होगा, उसे अनवॉचिंगी आंखों से देख रहा होगा। ये एहसास पूरे दिन बना रहा। हर बार जब वो गलियारे से गुजरता तो उसे खिड़की फिर से खुली हुई मिलती, चाहे उसने उसे कितनी भी मजबूती से बंद क्यों न किया हो। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद सांस ले रहा हो, ठंडी रात की हवा अंदर खींच रहा हो और एक आह के साथ उसे बाहर निकाल रहा हो। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था तो वो खिड़की को खुलने और बंद होने की आवाज सुन सकता था। एक लयबद्ध आवाज जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रही। उसने इसे अनसुना करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन आवाज बेरहम थी। एक निरंतर याद आती थी कि वो घर में अकेला नहीं था। नींद नहीं आ रही थी। खिड़की की लयबद्ध ब्रीदें एक राक्षसी दिल की पाउंडिंगन में बदल गई थी, जो राजू के सीने में डर पैदा कर रही थी। वो करवटें बदल रहा था। बासी चादरें भूतियां भुजाओं की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं। अंत में उसने चादरें उतार दी और खिड़की के पास चला गया। चांद निकल आया था, जो नीचे ऊंचे बगीचे पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। उसने बाहर झांका। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था और तभी उसने उसे वॉचिंगा। एक परछाई रात से भी गहरी बगीचे में घूम रही थी। वो लंबी और दुबली पतली थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल थे जो समुद्री शैवाल की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे से ढका हुआ था, लेकिन राजू उसकी आंखों को महसूस कर सकता था। ठंडी और भेदी उस पर टिकी हुई थी। वो खिड़की से पीछे हट गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। परछाई घर की ओर सरकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी मूवमेंटें तरल और खामोश थी, जैसे कोई प्रेई अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। राजू डर के मारे वॉचिंगता रहा। जैसे ही वो दीवार पर पहुंची, उसकी आकृति उसकी खिड़की के नीचे परछाइयों में बिखरती हुई प्रतीत हो रही थी। वो अब उसकी रवाना ब्रीदें सुन सकता था, धीमी और सोची समझी।
दीवार के ठीक दूसरी तरफ। डर के मारे लकवाग्रस्त राजू केवल दीवार को घूर सकता था। उसका दिमाग दौड़ रहा था। यह क्या था? यह क्या चाहता था? उसने प्रेत बाधित हाउसेसों की कहानियां सुनी थी। बेचैन आत्माओं की जो रात में रोती रहती है, सांत्वना या बदला लेती है। क्या यह उनमें से एक था? वो भागना चाहता था, घर से बचना चाहता था और कभी पीछे मुड़कर नहीं वॉचिंगना चाहता था, लेकिन उसके पैर शीशे के समान लग रहे थे। सुबह की पहली किरणें पर्दों के बीच से आउटकर फर्श पर रोशनी की धारियां बना रही थीं। राजू रात भर की दहशत से थका हुआ आखिरकार एक बेचैन नींद सो गया। जब वो उठा तो सूरज आसमान में ऊंचा था और पिछली रात की घटनाएं एक बुरे सपने जैसी लग रही थीं। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक सपना था, उसकी अति सक्रिय कल्पना की फिगमेंट। वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास चला गया, वही खिड़की जो उसके डर का कारण थी। उसने बगीचे की ओर वॉचिंगा, जो गर्म सुबह की रोशनी में नहाया हुआ था। फूल खिले हुए थे, उनके रंग हरे भरे पत्तों के सामने जीवंत थे। पेड़ों पर पंछी गा रहे थे, उनकी मनमोहक धुन हवा में घुल रही थी। परछाई का कोई निशान नहीं था, उस दहशत का कोई संकेत नहीं था जिसने उसे रात में अपनी चपेट में ले लिया था। उसने एक गहरी सांस ली। ताजी हवा उसके फेफड़ों को भर रही थी। शायद वो कल्पना कर रहा था, हो सकता है कि पुराना घर उसके साथ खेल रहा हो। उसने अपने डर के आखिरी अंश को दूर करने के लिए बगीचे का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वो खिड़की की ओर चला, उसने कुछ ऐसा वॉचिंगा जिससे उसके खून जम गया। धूल भरे शीशे पर खून जैसा दिखने वाला एक संदेश लिखा हुआ था, यह मेरा घर है। अक्षर टेढ़े मेढ़े और असमान थे, मानो जल्दबाजी में लिखे गए हों, लेकिन उनके अर्थ में कोई गलती नहीं थी। परछाइयां असली थी और वो अपना घर साझा नहीं करने वाला था।